बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो सर्दियों का मौसम आ गया है और गाजर का हलवा ना बने तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लाई हूँ देख के अंदाज़ा हो ही गया होगा कि ये रेसिपी है गाजर के हलवे की। और गाजर का हलवा इतना नहायत मज़ेदार और इतना आसान तरीके से बना है कि आप लोग जब इसे ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए भी बहुत झटपट से बन जाने वाली रेसिपी साबित होगी। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर कर दें। तो आते हैं रेसिपी की जानिब। तो मेरे पास 1 किलो जो है गाजर थी, ये मोटी वाली गाजर है। आपने पीली गाजर नहीं लेनी, ये छील के मैंने पहले से रख दी थी तो इस वजह से इसका कलर ऐसा हो रहा है। जब मैं इसे कद्दूकश करूँगी तो आप लोग देखिएगा ये बिल्कुल फ्रेश है। तो आप लोगों ने क्या करना है, देख कर लाल वाली गाजर लेनी है और मैंने इसको जो है कटर की मदद से जो है छील लिया था। ये कटर जो है आपको लोकल मार्केट से कहीं से भी 100-150 रुपये का आसानी मिल जाता है। और ये कटर इतना फ़ायदेमंद है और इतना जो है इस्तेमाल होने वाली चीज़ है कि इससे आप आलू, लौकी, टिंडे, तुरई मतलब ये सब चीज़ें भी बहुत जल्दी से छील सकते हैं। मगर आपने जो है गाजर को ग्रेट करना है इस ग्रेटर की मदद से। अगर आप लोगों के पास जो है इलेक्ट्रिक चॉपर भी है तो आप उससे भी उसको चॉप कर सकते हैं। लेकिन अच्छा है कि आप इससे जल्दी मतलब इससे आप ग्रेट करें, इससे एक तो टेस्ट अच्छा होता है और सबसे बड़ी की एक पुरानी रिवायत है, हम लोग इसी से ही शुरू से कद्दूकश करते हुए आए। तो आपने मोटे वाला स्लाइसर लेना है, इससे आपको जो है इसको कद्दूकश करना है। आप ऐसे रख के कर सकते हैं या फिर इसको लिटा कर इस तरीके से भी कर सकते हैं। दोनों तरीके मैंने आप लोगों के साथ शेयर करें। तो जब तक मैं ये जो है कद्दूकश करती हूँ फिर तमाम गाजर मेरे पास कद्दूकश हो गई थी और इसके अंदर जो लीव्स वगैरह थे इसके तो वो मैंने इसके अंदर रिमूव कर दिए थे। अब ये मेरे पास मैंने एक बॉल में जो है ट्रांसफ़र भी करती गई थी क्योंकि प्लेट में इतनी जगह नहीं थी। अब ये जो गाजर के ऊपर के ये इसको क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, ये जो बचे हैं तो मैं इंशाल्लाह इसके आप लोगों के साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर करूँगी कि यकीनन आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। दांतों से रिलेटेड जिसके भी जो मसले मसाइल होंगे इंशाल्लाह ताला वो इससे हल हो जाएंगे। तो ये मैं फेंकूँगी नहीं फ़िलहाल, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मेरे लिए ये काम आने वाले हैं। अगर बना सकी तो यकीनन इंशाल्लाह आप लोगों के लिए मैं ये वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। अब जब तक मैं ये मैंने इसको कद्दूकश किया था, मैंने एक तरफ जो है दूध बॉईल करने के लिए पहले से रख दिया था। जब तक बॉईल आ रहा है तो मैं आपको बता दूँ, मैंने जो है एक छोटे साइज़ का गिलास मेरे पास मेजर के लिए मैंने ये रखा हुआ है। तो 1 गिलास मैंने शक्कर ली थी और 1 गिलास ही मैंने इसके अंदर चीनी डाली है। इन दोनों का काम एक नहीं है, इनका दोनों का टेस्ट भी अलग है और इन दोनों के जो है फ़वाइद भी अलग हैं। अगर आप लोगों को शक्कर नहीं पसंद हो या चीनी ना पसंद हो, जो वो लोग 2 गिलास शक्कर डाल सकते हैं और जिनको चीनी पसंद नहीं है, शक्कर पसंद नहीं है, वो 2 गिलास चीनी भी डाल सकते हैं। लेकिन चूँकि मुझे ये दोनों चीज़ें अच्छी लगती हैं और इसका एक टेस्ट जो है गाजर के हलवे में अलग से इन्हेंस होता है, तो इंशाल्लाह जब आप लोग नए तरीके से ट्राई करेंगे तो आप लोगों के लिए भी बहुत मज़ेदार साबित होगा। तो अब क्या था, मेरे पास गैस का बहुत मसला था, जुम्मे का दिन था, गैस का जो है कम ज़्यादा हो रहा था बार बार, तो बॉयल मेरे पास जल्दी से नहीं आया, काफ़ी टाइम लगा, लेकिन है कि अल्हम्दुलिल्लाह आ गया था। तो अब मैंने जब इसके अंदर एक बॉयल आ गया था दूध में तो मैंने इसके अंदर जो है 1 किलो गाजर डाल दी। लेकिन मैं अब आपको बताऊं कि ये दूध सिर्फ आधा किलो है और आधा किलो दूध में इतना सारा इतना मज़ेदार सा जो है मैं आपको गाजर का हलवा बना के दिखाऊँगी। कि ये मैंने जो है डाल दिया था। इसके बाद इसमें थोड़ा ये नरम पड़ी तो मैंने इसके अंदर चीनी और शक्कर दोनों ही ऐड कर दी थी। अब आपने इसके अंदर कुछ नहीं करना, आपने इसको जो है मीडियम टू लो फ्लेम पे एक दफ़ा मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसको उबाल आने दें। उसके बाद आपने जो है मीडियम टू लो फ्लेम करना है। कवर करके रख दिया था जो है एक उबाल आने तक। फिर एक उबाल जब इसका आ गया था तो ये ऐसा दिख रहा था। फिर मैंने इसको जो है थोड़ा खुला बनाया, मतलब कि ढक्कन को थोड़ा खोल कर रखा, पूरा ढका नहीं। अब मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पे बनाया। आपने चाहे बेशक सारा दिन लग रहा है तो सारा दिन लगा दें, लेकिन चीज़ ऐसी बननी चाहिए कि बहुत मज़ेदार और खाने वाला भी देख के या खा कर बोले कि वाकई कोई चीज़ आपने बनाई है। तो बस मैंने स्लो आंच पर ही इसको पूरा कुक किया था और अब ये माशाल्लाह मेरे पास बहुत हद तक इसका जो है दूध जो है वो ड्राई हो गया था। अब लेकिन फिर भी इसके अंदर थोड़ा बहुत दूध था तो मैंने सोचा नहीं, हमें इसको और ड्राई करना है। तो मैंने इसको मज़ीद इसके अंदर जो है पानी को, इसके दूध को इसको जलाया। आगे जाके आप देखेंगे कि मुझे इसके अंदर चीनी थोड़ी कम लग रही थी तो मैंने इसके अंदर एक जो है गिलास छोटे वाला ही और डाल दिया था। शायद मैं इसके अंदर रिकॉर्ड कर पाई हूँ या नहीं, मुझे नहीं पता। लेकिन जो है आप लोग चीनी जो है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही रखिएगा, क्योंकि मुझे थोड़ी सी गाजर के हलवे में ज़्यादा लगती है अच्छी, तो इसलिए मैंने उसके अंदर थोड़ी सी ज़्यादा कर दी। अदरवाइज़ जिनको कम खानी है तो उनके लिए वो 2 मेजर करे हुए गिलास काफ़ी थे। तो अब आप इसके जो है देख रहे हैं कि इसके अंदर थोड़ा सा पानी है, दूध है।
तो आप लोग जो है इसको मज़ीद खुश करें। और मैंने जो चीनी इसके अंदर डाली है इसका पानी भी अभी छूटना है। तो ये है कि अब आपने तकरीबन 10 से 15 मिनट इसको हाई फ्लेम पर जो है कुक करना है ताकि इसका पानी भी अच्छी तरीके से खुश्क हो जाए और ये एक हलवे की शक्ल में आ जाए। अब माशाल्लाह से मेरे पास हलवा बिल्कुल रेडी था। तो अब हम इसके अंदर जो डालने लगे हैं वो है घी। अगर आपके पास असली घी मौजूद है तो आप 2 चम्मच भर के वो डाल दें। अगर आपके पास डालडा, हबीब या कोई सा भी घी है तो आप जो है वो भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। हलवों की ख़ासियत और इनकी अच्छाई बस ये है कि आपने इनको प्रॉपर अच्छी तरीके से भूनना है। आपने इसके अंदर अपनी जान जी जान दोनों लगा देना है। अब हलवा जो है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास रेडी था। तो मैंने इसके अंदर एक शाशीनीडो बुनियाद का सूखा ऐसे ही ठंडा होने के बाद ऐड कर दिया था। अगर दरमियान में टाइम बच रहा हो तो आप अंडे पहले से बॉईल करके रख सकते हैं। मेरे पास टाइम की थोड़ी शॉर्टेज थी तो इसलिए मैंने जो है हैंड टू हैंड ही अंडे बॉईल करे और उसको इस तरीके से स्लाइसेस की मदद में काट लिया। अब ये स्लाइसर भी आपको लोकल मार्केट से 150 रुपये का पता नहीं ईज़िली मिल जाएगा। खैर मैंने तो शायद 150 रुपये का ऐसे कुछ लिया होगा। तो आपने अंडे के अलावा आपने लेना है इसके अंदर खोया। गार्निशिंग इसके आप अपनी जो है टेस्ट के अकॉर्डिंग या फिर जो है अपने मतलब से अपनी मर्ज़ी से या अपने अच्छे बुरे लगने के हिसाब से कर सकते हैं। तो जैसा मुझे अच्छा लगा तो वैसे मैंने इसके अंदर गार्निशिंग कर दी। अदरवाइज़ आप लोग जो है जिस भी तरीके से गार्निश करना चाहें, लोग इसके अंदर बादाम पिस्ते भी डालते हैं। तो मेरे पास फ़िल वक्त वो नहीं था तो मुझे जल्दी से बस बना के खाना था तो इसलिए मैंने ऐसे ही बनाया और आप लोगों के साथ शेयर भी कर दिया। क्योंकि जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ कि मैं अपने लिए जो भी चीज़ बनाती हूँ तो मैं आप लोगों के साथ छोटी मोटी हो या बहुत बड़ी सी हो तो मैं आप लोगों का ज़रूर शेयर करती हूँ। तो आप लोगों के फ़ीडबैक का मुझे बेहद ही इंतज़ार रहता है। अपने फ़ीडबैक से ज़रूर आगाह किया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और वीडियो को भी लाइक कर दिया करें। हो सके तो फैमिली एंड मेम्बर्स के साथ भी शेयर कर दिया करें। और पहली बात ये कि जो है मेरे जो तमाम न्यू सब्सक्राइबर उनका बहुत शुक्रिया। उन्होंने मेरे लिए इतनी सारी रिस्क लिए अपने चैनल को लेके भी और मेरे चैनल को लेके भी मुझे सपोर्ट करी और मेरे काम को पसंद किया। अब जो मैं दूसरा बॉक्स तैयार करने लगी हूँ वो मेरी बेटी की फरमाइश पे था। उसने अपने बाबा के लिए डेकोरेट किया था ये। तो इंशाल्लाह उसकी वीडियो लास्ट में और फर्स्ट में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ऐसा कोई सा भी रफली बॉल ले लिया आपने और उसके अंदर जो है ये एक जो है केक नुमा सा तैयार होगा। आप लोगों ने क्या करना है, इसके अंदर गार्निशिंग का जो बचा है सामान आप उस तमाम एक आधा नीचे डाल दें और आधा बीच की लेयर में हम इसको डालेंगे। इसको आपने पहले फ्रीज़ कर देना है। उसके बाद जब आप इसे निकालेंगे तो एक बिल्कुल केक नुमा सा जो है टेक्सचर तैयार हो जाएगा। आप लोगों ने इसके अंदर एयर बिल्कुल भी नहीं रखनी है। आपने क्या करना है, इसको दबा दबा के अंदर तक कर देना है। अब दरमियान में भी मैं इसके अंदर एक लेयर इसकी वापस लगा रही हूँ और जो है इसके बाद दोबारा जो बचा हुआ था जितना भी हलवा मैंने इसके अंदर ठूस के दबा दबा के इसके अंदर भर दिया था ताकि ये एक अच्छा सा कड़क सा जो है हलवा जो है केक बन के तैयार हो जाए। और बस अब अल्हम्दुलिल्लाह दोनों बॉल में जो है कि वो हलवा जो है माशाल्लाह से तैयार था। तो अब आप लोगों ने अपने फ़ीडबैक से मुझे आगाह करना है और अपने अच्छे से कमेंट्स का जो है मुझे ज़्यादा वेट नहीं करवाना। आप लोगों ने क्या करना है, वीडियो को लाइक करनी है और चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। लास्ट में बस इतना ही। अपने प्यारों को बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। मुझे दे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।